केला दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। पाकिस्तान में सालाना 3,17,000 टन केले की पैदावार ली जाती है और इसमें 94% हिस्सा सूबा सिंध डालता है। जहाँ पे आप खड़े हैं ये टंडो डिस्ट्रिक्ट टंडवाला यार मटियारी, ये मतलब हब है बनाना का। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग गुड मनी फ्रॉम देम। हम बहुत खुश हैं इस फसल से। आजकल जो एक बीमारी है पनामा डिजीज, वो इंतहाई खतरनाक है। तकरीबन जितने भी ज़मींदार हैं वो उसको जला देते हैं। जलाने से पॉल्यूशन होती है। यहाँ पे उस चीज़ को लेके आते हैं, उसको हम काटते हैं और काट के इन मशीनों में इस्तेमाल करते हैं तो बनाना का फाइबर निकलता है जो कि कपड़े में इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज एक इंतहाई खुश जायका और मशहूर फल का जिक्र करेंगे। मैं बात कर रहा हूं बनाना की, यानी कि केला। केला दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है क्योंकि ये मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन B6 से भरपूर होता है। केले का ताल्लुक मोजेसियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम मूसा है। अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया सबसे पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान में सालाना 3,17,000 टन केले की पैदावार ली जाती है और इसमें 94% हिस्सा सूबा सिंध डालता है। आज इसी पे प्रोग्राम करने के लिए हम मौजूद हैं सूबा सिंध के ज़िला बदीन में वाक़े दुरानी फार्म पर। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर केला लगाया गया है। यहाँ के फार्मर्स और एक्सपर्ट से बात करेंगे और आपको केले की वैल्यू एडिशन पे काम करने वाली फैक्ट्री का भी विजिट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट बदीन में मौजूद हैं और यहाँ पे हज़ारों एकड़ पर बनाना लगाया जाता है और मुझे ज्वाइन किया है आगा हमायूं दुरानी साहब ने, जो कि बनाना के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने टाइम दिया है हमारे पास। कब से बनाना की फार्मिंग शुरू की आपने? सर ये तो हमारी इनहेरिटेड है, हमारे दादा के टाइम से जो है ना हम ये बनाना फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी तीसरी जनरेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आगे की जनरेशन भी कंटिन्यू करेगी। बनाना से हमारा दिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसी प्रोडक्शन चल रही है सिंध में बनाना की? किस तरह का रिस्पांस आ रहा है प्रोडक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है क्योंकि आपको पता है कि बनाना सिर्फ सिंध में ही होता है जी, और ये प्रोडक्शन देता है पूरे पाकिस्तान को। ठीक है। तो जहाँ पे आप खड़े हैं ये टंडो डिस्ट्रिक्ट टंडवाला यार मटियारी, ये मतलब हब है ओके बनाना का जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग गुड मनी फ्रॉम देम। हम बहुत खुश हैं इस फसल से अल्हम्दुलिल्लाह। कितने एकर्स पे बनाना लगा रखा है? सर मेरे पास लगा हुआ है तकरीबन 350 एकड़ लगा हुआ है। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि बनाना को इफेक्ट कर रही हैं। किस तरह के SOPs पे आप काम कर रहे हैं उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए? ये डिजीज का नाम है पनामा। ये पनामा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी इसका नाम पनामा रखा हुआ है। ठीक है। हमारे पास पिछले साल नहीं था पर अलबत्ता हमारे पास अब आना स्टार्ट हो गया है। ये एक इतना खतरनाक डिजीज है कि ये सॉइल के जरिए ये स्प्रेड होता है। ओके। मतलब आप खड़े हैं इस केले में अल्हम्दुलिल्लाह डिजीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप डिजीज वाले केले से होके आपके सिर्फ पाँव में अगर मट्टी का रेशा भी होगा ना, ओके, वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा। दूसरा इसका सोर्स है पानी। ओके। जैसे टंडवाला यार में लोगों को वो डिजीज आया उसमें केले में, तो उन्होंने वो बंचेस काट के जो होते हैं वो काट के उन्होंने नहर में फेंक दिया। अच्छा। अब वो नहर वाला पानी हमारे पास आता है, तो ऐसे डिजीज होता है। ओके ओके। तो क्वारंटाइन का मैंने ये किया हुआ है कि मैंने सख्त SOPs यहाँ पे की हुई हैं। आप लोग भी आए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। हम मालिकों के लिए भी वही SOPs हैं, सबके लिए वही SOPs हैं। हम इनको फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, जो भी आती हैं गाड़ी के टायरों को सबको स्प्रे करते हैं। फिर जो ज़मीनों से बाहर जाएगा दोबारा इसको स्प्रे करते हैं। ओके ओके। क्योंकि ये जब तक हम इसको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, अल्लाह माफ़ी दे, मुझे लगता है कि साल 2 साल के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान में केला ही ना हो,
इतना खतरनाक डिजीज है ये। ओके, तो लाजमी बात है हमें क्वारंटाइन करनी पड़ेगी, तभी हमें जो है ना आगे सर्वाइव करेंगे। सिंध सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बनाना का, अगर सिंध से ही केला चला गया तो पाकिस्तान से केला गायब हो जाएगा। मुझे सही बोला। बताइए कि सिंध गवर्नमेंट जो है इस डिजीज को लेकर कितना सीरियस है और किस तरह से जो है वो सर मुझे help नहीं कर रही है? लगता कि सिंध गवर्नमेंट, ये काम है रिसर्च वालों का। वो ना रिसर्च वाले हमसे रब्ता कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम अपनी एसओपीज अपने खर्चे पे खुद ही कर रहे हैं। कोई भी सरकारी नुमाइंदा या किसी ने भी ये भी आज तक नहीं बताया। हम यूट्यूब के जरिए सर्च करके खुद ही अपना काम कर रहे हैं। कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमारे पास बात नहीं करने आया। क्रॉप खत्म हो रहा है, जी आई थिंक सो 15 to 20% मेरा इफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इवेंचुअली उसको क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, मतलब वहां से केला ही खत्म करना होता है। अच्छा तो अब लाजमी बात है मेरे जो एकर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान हो क्या होगा। ठीक है सर, इस डिजीज को लेकर आप किसानों को कोई मैसेज देना चाहें अपने एसओपीज के लिहाज से कि वो किस तरह से इस फसल को बचा सकते हैं? सर मैं तो सारे भाइयों को ये बोलूँगा कि आप अपनी एसओपी सख्त करें, किसी की बाहर वाले बंदे को अंदर ना आने दें। अगर आने देते हैं तो यही फंजीसाइड का स्प्रे करें। ये वक्ती है, कुछ अरसा है, लाजमी बात है इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट भी हमारी ऐसे नहीं है, वो ज़रूर काम करेगी, कुछ ना कुछ इसका हल निकालेगी इंशाल्लाह। ठीक है, केले का रेट क्या चल रहा है आजकल और कितने के फी एकड़ से कितनी की इनकम आ जाती है? यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है ना, मेरा आधा केला दिया हुआ है अपना उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे, आधा मैं खुद सेल्फ कल्टीवेशन करता हूँ। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे चला हुआ है 5-5.5 लाख रुपए हमें फी एकड़ ठीक है, मिलता है, जिसमें हमें पानी प्रोवाइड हमें करना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो फर्टिलाइजर वगैरह है वो खुद देंगे। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर का। ओके, और हम जो देते हैं वो अपनी प्रोडक्शन खुद निकालते हैं। आजकल रेट थोड़ा कम है क्योंकि ये हमारी जो गवर्नमेंट ने कोई बॉर्डर्स वगैरह बंद किए हुए हैं, ठीक है। तो बाहर ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, उस वजह से थोड़ा रेट गिर गया है। तो आप माशाल्लाह केले की वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहे हैं, तो ये इनिशिएट कब लिया आपने और क्या सोच के लिया? जब मैं बाहर पढ़ता था ना, तो तब मैंने यहाँ पे सोचा था, फिर बाबा को मैंने बोला था अपने वालिद साहब को, काम करते हैं लेकिन मज़ा तब हो ना जब काम करें और पैसे जब डॉलर्स में आएंगे फिर मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने स्टार्ट लिया था अपने आम से। ओके, आम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट किए, मेरी प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर केले पे भी काम किया, वो भी किया है। लाजमी बात है पैसे तो बढ़ते हैं। जहाँ पे मैं समझता हूँ 5-5.5 लाख रुपए ठेकेदार देता है, अगर आप सेल्फ मार्केटिंग करें और एक्सपोर्ट पे जाएंगे आपको आराम से 8 लाख रुपए एकड़ बचा के देगा ये केला। अच्छा, जी। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट पे डॉलर्स में भी 8 लाख आएगा? आराम से आएगा। अच्छा, अभी मुझे ज्वाइन किया है गुलाम नबी सोलंकी साहब ने, जो कि फार्म मैनेजर हैं। उनसे बात करते हैं बनाना की काश्तकारी के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। मेहरबान। सर बनाना के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए और ये किस तरह का मौसम पसंद करता है? बनाना के लिए ज़मीन जो नंबर 1 ज़मीन होती है उसी में बनाना लगता है। और उसकी क्लाइमेट के हिसाब से हमारी सिंध की जो है ना वो मौसम जो है ना बिल्कुल बेहतरीन मौसम है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे समंदर की हवाएं लगती है, उसी में जो है ना वो मॉइस्चर वगैरह होती है। ठीक है, ये सुटेबल है मौसम जो बनाना के लिए। जैसे आप देखेंगे कि पंजाब में जो है ना वहाँ पे मौसम खुश्क है, वहाँ पे केला नहीं होता है, बनाना नहीं होता है वहाँ पे। हमारा वाहिद सिंध सूबा है जहाँ की मौसम भी अच्छी है और फसल जो है बनाना वो पूरा हमारी सिंध में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 एकड़ में बनाना के कितने पौधे लगते हैं? हाँ, 1 एकड़ में बनाना के 850 पौधे लगते हैं। अच्छा, बेहतरीन। और कितना फासला रखते हैं एक पौधे से पौधे का? हाँ, प्लांट टू प्लांट 7 फुट होता है और रो टू रो 8 होता है। 8 फुट होता है? 8 फुट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप इसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रूनिंग का टाइम ये होता है कि फरवरी में प्रूनिंग का टाइम होता है। फरवरी में उसको पूरे जो पत्ते होते हैं वो हम उनकी सफाई करते हैं। ठीक है, और जो एक प्लांट के साथ एक पौधा हम रखते हैं।
क्योंकि उसके एक पौधे के साथ एक प्लांट रखने के हिसाब से हमारा जो लूंगर की साइज़ है वो बड़ी होती है। अच्छा, अगर जिसमें जितने बड़े अगर उसमें लूंगर होंगे, ज़्यादा दरख्त होंगे तो उसका लूंगर जो है ना वो छोटा निकलेगा। ठीक है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम जो है ना उसमें सिर्फ कहते हैं कि 2 रखने चाहिए, एक बड़ा होता है, एक उसके हिसाब से रखता है। जैसे वो उसने फ्रूट दिया उसको हम काट लेंगे तो दूसरा तैयार हो जाएगा इसी के। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे विंड ब्लॉकर के तौर पे आपने कुछ इसकी टाइप्स लगाई हुई हैं बनाना की, वो टाइप्स कौन सी है और उसका मकसद क्या है? हाँ, उसको हम बॉम्बे वाला केला बोलते हैं। वो हम जो है ना उसके एंड पे लगाते हैं। एंड पे इसीलिए लगाते हैं जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो जो है ना वो हवाओं को रोकता है। ठीक है। रोकता है तो दूसरा हमारे जो है ना उन इफ़ेक्ट उस पर नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसकी जो बेहतरीन फार्म मैनेजमेंट है उसके बारे में बताइए कि कब कब इसको खादें चाहिए, पानी कितना चाहिए होता है और किस तरह की बीमारियों से ख़तरा है केले को? केले के जो आजकल जो एक बीमारी है पनामा डिजीज़, वो इंतहाई ख़तरनाक है। उसके लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। किसी जो है ना दूसरे वाले जो बंदे आते हैं उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए फार्म के अंदर। सिर्फ काम वाले लोग होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनके लिए भी SOPs है। ठीक है, वो भी स्प्रे करके ही आते हैं? उनको स्प्रे वगैरह करके हम फिर वो फील्ड में भेजते हैं। ठीक है, बेहतरीन। और खादें और पानी कब कब देते हैं? खाद जो है ना 1 एकड़ केले के लिए साल में 6 डोज होते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके। 6 डोज देते हैं, 18 बोरी, 3 बोरी फी एकड़ एक डोज होता है 3 बोरी का। ओके। और 18 बोरी हम देते हैं साल में उसको। बेहतरीन सर। और पानी कितना चाहिए होता है? पानी हर 15 दिन के बाद इसको इरिगेशन करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक पौधे से कितनी प्रोडक्शन आती है केले की? एक पौधे से उसका जो है ना तकरीबन कोई 30 किलो के करीब वजन आता है। जो हमारी प्रोडक्शन आती है वो तकरीबन 750 मन आती है। तकरीबन 30 टन जो है उसकी पैदावार आती है। अच्छा, इसमें केले के साथ हम कोई इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं? इसके साथ क्या फसल लग सकती है? ना, जब हम नया केला लगाते हैं उसी में तो हम चिल्ली वगैरह लगाते हैं, जब छोटा होता है। जब छोटा होता है। बाकी उसके बाद अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। आप इसकी कोई टिश्यू कल्चर पे भी काम कर रहे हैं, इसकी नर्सरी पे भी काम कर रहे हैं? जैसे ये हमारा केला लगा हुआ है, इसी में हम सिलेक्ट करके छोटे बच्चे वो अपनी नर्सरी फार्म पे रखते हैं। ठीक है। फिर उसको जो है तैयार करके तकरीबन वो 2.5 माह तक जो है उनको हम तैयारी करते हैं। फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं बिजाई के लिए। केले का जो पौधा है छोटा नर्सरी का पौधा, वो कितने में अवेलेबल हो जाता है? 100 रुपये फी पौधे की कीमत है। टिश्यू कल्चर की जो नर्सरी होती है वो डिजीज फ्री होती है, तो आपका फ्यूचर में क्या प्लान है इसकी टिश्यू कल्चर लैब को लेकर? हाँ, वो हमारा जो ऑनर है आगा जफला साहब, वो हम लगा रहे हैं टिश्यू कल्चर लैब लगाया है, क्योंकि टिश्यू कल्चर लैब से जो पौधा निकलता है वो डिजीज फ्री होता है। बिल्कुल ठीक है। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन के इलाके टंडो गुलाम अली में, और मुझे ज्वाइन किया है आगा समीउल्लाह दुरानी साहब ने, जो कि बनाना की वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि बनाना की वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम करने का ख्याल कब आया और कैसे शुरू किया? सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप हमारे पास इधर आए। देखें, ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये हमारे दूसरे मुल्कों में ये काम हो रहा है जी। जैसे श्रीलंका में देख लें, बांग्लादेश में हो रहा है, और हमारे नेबर कंट्री में भी ये काम काफ़ी सालों से चल रहा है। ठीक है। तो हम जब इसके तने को जब काटते थे तो वो उसको जलाते थे, क्योंकि वो एक वेस्टेज होता था। बाहर जाते आते रहते, ट्रैवल करते, तो हमने जब देखा कि बाहर ये काम हो रहा है तो उसको हम क्यों ना कर सकते। बेहतरीन। जब वो वेस्टेज हमारे काम आ रही है तो हम क्यों नहीं इसमें कर सकते। बेहतरीन। तो देखें सर, पहला प्रोसीजर ये है इसका कि ये जब कटता है तना बेकार होता है। इसको तकरीबन जितने भी ज़मींदार हैं वो उसको जला देते हैं, लेकिन जलाने से पॉल्यूशन होती है, कचरा भी अलग होता है इस चीज़ से। और जहाँ पे आप जमा करके रख रहे हैं तो वो भी आपकी स्पेस ज़्यादा उठाता है। क्यों ना उस स्पेस को भी आप यूटिलाइज़ करके अपनी दूसरी फसल लगाएं, के बजाय उसके लिए आप स्पेस उसको रख रहे हैं जी, जलाने के बजाय। तो देखें, हम यहाँ पे उस चीज़ को लेके आते हैं, ठीक है, उसको हम काटते हैं और काट के इन मशीनों में इस्तेमाल करते हैं तो बनाना का फाइबर निकलता है। ठीक है।
जो कि कपड़े में इस्तेमाल होता है। बेहतरीन। आपने जब इनिशिएट लिया मशीनें लगाने का तो कितने बजट से आपने ये काम शुरू किया, कितनी मशीनों से काम शुरू किया और ये मशीनरी कहाँ से आपको मिली? सर ये लोकली मेड है, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान की बनी मशीन है और इसकी इतनी कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। ये अराउंड 2 से 2.5 लाख की एक मशीन मिल जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा हमारा काम सारा सोलर पे चलता है और देखें इस काम से अभी आसपास की जितनी भी लेबर है जी उनका भी रोज़गार हो गया है। रोज़ाना की बुनियादों पे बात की जाए तो एक मशीन कितनी प्रोडक्ट आपको दी जाती है, कितनी प्रोडक्शन आप एक मशीन से रोज़ाना लेते हैं? 2 फॉर्म में होता है जी। जब ये तना आता है यहाँ पे अपना फैसिलिटी पे, तो हम जब इससे फाइबर निकालते हैं तो ये पहले गीला होता है, इसको फिर हम तकरीबन 24 घंटे सुखाते हैं। ठीक है। जब सूख जाता है तो फिर ये सूख जाता है तो रॉ फाइबर की उसमें फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। देखिए मेरी लेबर को मैंने बोला हुआ है कि आपको टारगेट दिया गया मैंने कि आपको दिन में तकरीबन 150 kg निकालना है गीला गीला। ठीक वाला। है। जिसका जाके रेशियो निकलता है 100 में अगर हम करते हैं तो 100 का 12% निकलता है। ओके। जैसे 100 किलो अगर वो गीला है जो वो सूखता है तो वो 12 किलो हो जाता है। ठीक है। इस तरह इस मशीन की जो अगर सुबह 8 बजे लेबर काम करती है तो 5 बजे मतलब उनकी ऑफ हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं वो सन का डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर वो सोलर काम नहीं करता, तो 5 बजे बंद होती है। 8 से 5 का हिसाब लगा लें तो तकरीबन ये एक मशीन जो है अगर सूखे धागे का लगाए तो 15 से 18 kg निकालती है एक मशीन एक दिन में? जी हाँ। बेहतरीन सर। अच्छा, डेफिनेटली इसका वेस्ट मटेरियल भी इससे मिलता होगा, तो इसका जो गूदा वेस्ट होता है या इसका जो पानी होता है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? सर पानी बेशक, ये मशीन जो है मैंने आपको बताई, ये मशीन जैसे हमारी ये गन्ने की मशीन आपने देखी होगी जिससे जूस निकलता है। जी। तो अगर जैसे गन्ना हम डालते हैं तो उसका पल्प अलग निकलता है, जूस अलग निकलता है जो हम पीते हैं। इस एग्जैक्टली उसी तरह ये मशीन यूज़ होती है। इसमें जब हम लोग ये अपने जिसमें जो स्टेम को काटते हैं, काट के जब उसमें अंदर डालते हैं तो उसका पल्प अलग निकलता है, ठीक है। उसका लिक्विड अलग निकलता है, ठीक है। और उसका जो फाइबर है वो अलग निकालता है। ओके। जो फाइबर है वो हम सुखाते हैं, ठीक है। जो पल्प है वो निकलता है उसको हम लेके रखते हैं उसको, ओके। और जो लिक्विड है उसके लिए हमने क्या वो एक अलग से इसकी स्टोरेज बनाई हुई है, तो वो स्टोर होता है, तो वो हम अपनी ज़मीनों के लिए यूज़ करते हैं, वो वही हमारे केले में इस्तेमाल होता है। ओके। फर्टिलाइज के तौर जी हाँ बिल्कुल। पे। और अगर इसका जो गूदा भी आप लेंगे तो हमारे पास वो आगे हमने लगाया था, उसमें गूदे को अगर आप जो मैन्योर होता है अपना उसका काऊ का जो जी होता है जी, उसको भी जी उसको हम मिक्स करते हैं, तो सर इसमें भी खाद बन जाती है। इट मीन्स कि आप उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि नोथिंग इज वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली सर। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे अब कुछ इसकी प्रोडक्ट के हवाले से बताइए। आपके पीछे ये शो हो रहा है जी, ये रॉ फॉर्म में हम लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी आगे एक प्रोसीजर होता है। ठीक है। हमसे फैक्ट्रीज लेके जाती हैं जी, तो फिर वो आगे फर्दर उसको प्रोसीजर करके उसका फिर उसमें सॉक्स बनते हैं, ठीक है। वो शर्ट में भी यूज़ होता है, ओके, स्वेटर्स में भी यूज़ होता है। ठीक है। और अभी हमारे एक जानने वाले, उन्होंने तो मुझसे ये रॉ फाइबर लेके गए थे, उन्होंने ये रॉ फाइबर जो है वो चारपाई में यूज़ किया है। अच्छा, वो बांध के तौर पे। बिल्कुल। अच्छा। चारपाई में भी यूज़ किया है और उन्होंने एक रस्सी भी बनाई, रोप भी बनाई है। थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करना चाहता हूँ कि दुनिया केले के जो फाइबर है इससे क्या चीज़ें बना रही है और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, और फाइबर के अलावा इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं? देखिए हर चीज़ बन सकती है, क्योंकि इसमें ये पूरा प्योर इसमें बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है कॉटन का। तो अगर कॉटन का मिक्सचर होता है तो फिर इसमें काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। काफ़ी ऐसी प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं जी, जो इस चीज़ पे काम कर रही हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी यूरोप के ब्रांड से अपना वो काम किया हुआ है। ठीक है। उसमें ये बनाना फाइबर का वो 30 या 40% उसमें एडिशन करते हैं सॉक्स में, ठीक है। फिर वो बाहर जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है हमारे है। पाकिस्तान से। ठीक है। बनाना फाइबर की एक्सेप्टेंस कैसी है इस टाइम, और कैसा आवाम का रिस्पांस मिल रहा है? सर आवाम का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ के भी जा रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझे देखकर अपनी कुछ 2 मशीनें लगाई हैं, 1 मशीन किसी ने लगाई है, और वो काफ़ी इस चीज़ पे खुश भी हो रहे हैं। ठीक है। तो आगे मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये चीज़ आगे भी जाएगी। बात आपने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इनिशिएट लिया है इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो अभी इस टाइम क्या आप सेटिस्फाई हैं अपने इस बिजनेस से? जी हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ मैं। ठीक है। एक वेस्टेज में से हम चीज़ बना रहे हैं जी। और मेन चीज़ें देखें, जो गरीब लोग जो हमारे गांव में आप देख रहे हैं, तो उनका भी रोज़गार हो गया ये। तो मेन चीज़ मैं इस चीज़ को मतलब वो करता हूँ। लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल।
सर हमारे दूसरे किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि केला उगा रहे हैं, उनके पास हज़ारों एकड़ पे केला लगा हुआ है, बट उनको ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए जो वेस्टेज है, बजाय इनको जलाने के, बजाय शहर में पॉल्यूशन हो, बराबर में लोगों के जिनके घर हैं उनको भी देखें मसले मसाइल होते हैं, उस चीज़ को आप देखें। आपका वेस्टेज देखें कितना काम आ रहा है जी आपकी इस वेस्टेज को काम से लाने से कितने घर मतलब उसमें रोजी रोटी चल रही है जी। और उस पर आपका भी देखें फ़ायदा हो रहा है। ये काफ़ी चीज़ें हैं तो इसको किया जाए, मैं कहता हूँ। बिल्कुल। फाइबर का क्या रेट चल रहा है? बनाना के फाइबर का किस रेट पे बेचते हैं? सर ये मुझसे जो यहाँ से उठाया जाता है जी वो पर केजी तकरीबन जाता है 650 रुपीज़ के जी। ओके एक मशीन में से 15 केजी निकलता है। ठीक है, तो मंथली जितना भी हम लोग करके देखें, मुझे ऑर्डर दिया था एक कंपनी ने जी 2 टन बनाने के लिए, तो उनको 2 टन भी बना के दिया हमने। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने आगे फिर यूज़ किया। कुछ अभी तक देखे ना, मुझसे काफ़ी भी मतलब फैक्ट्रीज आई थी, उन्होंने मुझसे काफ़ी सैंपल भी लिए हैं। ओके किसी ने मुझसे 800 केजी लिया है, किसी ने मुझसे 1500 केजी लिया है। मतलब देखें इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ रहा है जी। तो अभी फैक्ट्रीज मुझसे सैंपल लेना शुरू किया उन्होंने, ठीक है और अभी तक उनके R&D में ये उनका प्रोसीजर चल रहा है। ओके ओके तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स, मैंने इनसे बात भी हुई है, काफ़ी रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि ये काम आगे बहुत अच्छा चलेगा। किस तरह की फैक्ट्रीज को आप इसका जो फैब्रिक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं? सर टेक्सटाइल वाले ज़्यादा ले रहे हैं हमसे। ठीक है जी, ठीक है क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो टेक्सटाइल वो कपड़े में यूज़ करते हैं। ठीक है, बेडशीट में भी यूज़ होता है। आगे फ्यूचर में देखिएगा कि ये जो शॉपर्स होती हैं प्लास्टिक वाली, वो ख़त्म हो जाएंगी आगे। जी जी टोट बैग पे कहानी आ जाएगी, ठीक है ठीक है। तो इससे टोट बैग्स भी बनते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें बनाना की काश्तकारी और वैल्यू प्रोडक्ट्स पे बात की गई। खुशी की बात यह है कि हमारे फार्मर्स को ये अंदाज़ा हो चुका है कि फसलों के साथ साथ वैल्यू प्रोडक्ट से भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे किसान को फ़ायदा हो रहा है बल्कि उसके इलाके के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे गौर करती है तो हमारा किसान मज़ीद मुनाफा कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रिए तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।